हेलो, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा था ब्याज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ब्याज वाला टॉपिक। और ब्याज वाले टॉपिक में भैया मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं साधारण ब्याज, ठीक है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि भैया साधारण ब्याज का जो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए ना एग्जाम में, आपको उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आना है, ठीक है। तो भैया आज मैं आपको एक नया ब्याज का एक कॉन्सेप्ट है, क्या बोल सकते हैं भैया मुझको, आप बोलोगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो भैया क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, तो आज मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ भैया कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक, ठीक है। और आज की क्लास में आपको चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि चक्रवृद्धि ब्याज है भैया वो होती क्या है, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको मैं भैया आपको पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है भैया। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और भैया चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या बोल सकते हैं गांव वाली लैंग्वेज में, क्या कि ब्याज पर ब्याज, ठीक है भैया। और आपको मैंने साधारण ब्याज में एक चीज़ बताई थी कि साधारण ब्याज में ना जो ब्याज काउंट होती है ना, वो पहले फर्स्ट ईयर की भी ये देखोगे आप, तो वो भी सेम है। जैसे फर्स्ट ईयर की 100 आई है साधारण ब्याज, ठीक है। ऐसा ही जो सिंपल इंटरेस्ट है ना फर्स्ट ईयर का, वो भी सेम होता है। और ऐसा ही सेकंड ईयर का भी क्या निकल के आएगा भैया, सेम 100 ही चलेगा। लेकिन क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, क्या होता है कि पहले साल का तो जो निकल के आया ना भैया आपका ब्याज, दूसरे साल में पहले वाले साल का ब्याज भी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो पहले साल का सपोज दैट आपका चक्रवृद्धि ब्याज था 100, तो दूसरे साल में क्या निकलेगा, 100 तो होगा ही होगा, दूसरे पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा यदि आप पूरा वीडियो देखोगे भैया, कि आप शायद ही चक्रवृद्धि ब्याज को कभी अपनी पूरी जिंदगी में भुला पाओ, ठीक है। देखो, मैं आपके सामने एक स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ भैया, समझने की कोशिश करना कि भैया आपके पास कोई मूलधन दिया हुआ है भैया, आप समझने की कोशिश करना। आपके पास मूलधन है 10,000 रुपये का, ठीक है भैया। आपके पास मूलधन है 10,000 रुपये का, और आपके पास भैया रेट दी हुई है कितनी, 10%, ठीक है। आपके पास रेट दी हुई है भैया 10%, और टाइम दिया है भैया 3 साल का। पहले 2 साल का ही समझाता हूँ, पहले टाइम दिया है भैया आपके पास 2 साल का। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपको भैया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, ठीक है। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ही पड़ेगा भैया। अब देखो, मैं आपके सामने एक साइड में क्या लिख देता हूँ भैया, सिंपल इंटरेस्ट, और एक साइड में निकालता हूँ भैया मैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। समझने की कोशिश करना भैया कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट ईयर वाले सीन में हमारे साथ क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में देखो आप समझने की कोशिश करना भैया। देखो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि आपका मूलधन कितना था भैया, 10,000 रुपये, और रेट कितनी थी, 10%, ठीक है। 10,000 रुपये मूलधन है, 10% रेट है। तो भैया आपका वो साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, आप बोलोगे 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, और 1/10 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1,000 से। तो साधारण ब्याज क्या निकल के आ जाएगा भैया, कितना आएगा भैया, 100 रुपये। और भैया सेकेंड ईयर का भी सेम रहेगा, साधारण ब्याज हमेशा सेम ही रहता है, किसी भी साल का निकाल लो। अब लेकिन अब एक चीज़ समझो कि अब चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे यूज मिलेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले भैया 1,000 का 10% निकालेंगे, क्या क्या निकल के आएगा भैया, 1,000 का 10% 100, ठीक है। 1,000 का जो 10% भैया निकल के 100 आया है ना, तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि पहले साल का यानी कि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी पहले साल का जो साधारण ब्याज है ना और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होंगे। देखो पहले साल का हमारे पास साधारण ब्याज निकल के आया कितना भैया, 1,000 का 10% कितना निकल के आया था, 100। और दूसरे साल का भी जो वो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है भैया, वो कितना निकल के आया हमारा, 100। अब हम दूसरे साल का क्या करेंगे, चक्रवृद्धि क्या ब्याज कैसे निकालेंगे। अब वो देखो, तो फर्स्ट कंडीशन तो वही कि 1,000 का 10% क्या होता है भैया, 100, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है पहले वाले साल पर भी हमको ब्याज वसूलना है। तो पहले साल में हमको कितना ब्याज मिला था, 100 रुपये का,
और पहले, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो ब्याज पर ब्याज वसूलते हैं, तो पहले साल की ब्याज कितनी है भैया, 100। ठीक है, तो अब 100 का भी 10% इधर काउंट करेंगे, तो 100 का 10% कितना होगा भैया, 100 गुणा 1/10 करेंगे तो भैया कितना आएगा, 10। यानी 100 का 10% कितना निकल के आ गया भैया, 10। अब आपको देखो टोटल साधारण ब्याज कितना निकल के आया भैया, 100 और 100, 200। और भैया चक्रवृद्धि ब्याज देखना, 100 और 100, 200 और 10 कितना निकल के आया भैया, 210। समझने की कॉन्सेप्ट करना, इस टेबल को बनाना सीख जाओगे तो भैया आपको चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी समस्या नहीं आएगी, मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, देखो भैया समझने की कोशिश करना, फिर से समझाता हूँ। भैया आपके पास कोई प्रिंसिपल है, यानी आपके पास कोई मूलधन है, समझने की कोशिश करना। आपके पास भैया कोई मूलधन है भैया कितना, 20,000। ठीक है भैया, अब आपके पास रेट दिया हुआ है कितना भैया, 10% का। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है भैया, 2 साल का। पहले मैं अभी आपको 2 साल का कॉन्सेप्ट निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, 2 साल का यदि आप कॉन्सेप्ट निकालना सीख गए तो भैया आप 3 साल, 4 साल, 5 साल जितने का पूछेगा वो सब समझ में आपको आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करना। देखो मैं सिंपल वही कॉन्सेप्ट क्या करता हूँ, एक साइड में क्या लिख दूंगा भैया, साधारण ब्याज SI, और एक साइड में क्या लिख दूंगा भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना। देखो फर्स्ट ईयर इधर लिख दिया मैंने भैया, फर्स्ट ईयर। अब देखो 2000 का 10% आप जानते हो कितना होता है। 2000 का 10% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी 20,000 का 10% निकालने के लिए 20,000 इधर लिखो, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, जीरो से एक जीरो कटी तो कितना आएगा भैया, 2000। यानी पहले साल का साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया भैया हमारा, 2,000 रुपये। ठीक है, और भैया मैंने अभी आपको बताया था कि पहले साल का साधारण ब्याज निकाल लो या दूसरे साल का साधारण ब्याज निकाल लो, साधारण ब्याज किसी भी साल का निकाल लो हमेशा ही सेम होता है। तो भैया दूसरे साल का भी कितना निकल के आएगा भैया, सेकेंड ईयर का, आप बोलोगे सर 2,000। ठीक है, अब भैया देखो हम निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का कैसे निकालेंगे कि भैया पहले तो वही 20,000 का 10% निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, 2,000 रुपये। क्योंकि मैंने अभी लास्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया था उसमें आपको बताया था कि पहले साल का साधारण ब्याज, ठीक है भैया, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों की दोनों बराबर होते हैं। तो देखो भैया पहले साल का साधारण ब्याज कितना है, 2,000 रुपये, और दूसरी पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भैया, 2,000 रुपये। अब लेकिन हम दूसरी साल का जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे ना, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, उसी मेथड से करेंगे जैसे पहली साल का निकाला है कि 20,000 का 10% कितना होता है भैया, आप बोलोगे 2,000। ठीक है, प्लस अब मैंने अभी आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल की ब्याज का ब्याज भी काउंट किया जाता है। पहले साल की ब्याज कितनी निकल के आई है, 2,000। अब 2,000 का भी हमको क्या निकालना है भैया, 10%। तो 2,000 का 10% कितना होगा, 1/10 का मल्टीप्लाई करेंगे जब इसमें, देखो 200। तो टोटल ओवरऑल दोनों साल का साधारण ब्याज कितना निकल के आया, SI कितना निकल के आया भैया, 4,000। और देखो ये कितना निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज 2,000 ये है, 2,000 ये है, और 200 यहाँ से, तो कितना निकल के आया, 4,200। ठीक है भैया, अब देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना निकल के आ रहा है भैया, 200। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे एक बार तो ये समझना कि भैया आपके दिमाग में चक्रवृद्धि ब्याज बैठ गया। एक बार इस टेबल को बनाना सीखो, फिर मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के जो तरीके हैं, किस मेथड से कैसे निकालते हैं, वो भी सब कुछ बताऊंगा आपके लिए। ठीक है भैया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैं। ठीक है, इतना बता दूंगा कि मैं आपको SSC GD दिल्ली पुलिस का देखते ही क्वेश्चन आप सीधा ऑप्शन टेक करोगे। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा सीधा उड़ा दोगे। ठीक है भैया, अब देखो फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने थे भैया, आपके पास कोई अमाउंट मूलधन था भैया, प्रिंसिपल था कितना, 10,000 रुपये का कोई आपके पास मूलधन था। आपको भैया आपको रेट मिली कितनी, 10% की। ठीक है भैया, और टाइम था भैया आपके 3 साल का निकालना बताता हूँ आपके लिए, 3 साल। ठीक है, 3 ईयर का टाइम था। तो आपसे अब कोई पूछे भैया कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो यानी कि SI और CI का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, कोई टेबल बनानी है। पहले क्या लिखना है, SI एक तरफ लिखो, एक तरफ लिखो CI, यानी SI यानी सिंपल इंटरेस्ट और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भैया,
अब मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर का तो हमेशा क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भैया हमेशा क्या होता है, समान। ठीक है, अभी आपको बताया था ना मैंने। अब देखो कैसे निकालेंगे वो समझने की कोशिश करना। देखो 10,000 का 10% कितना होगा भैया, 10,000 का 10% निकालेंगे, 10,000 इधर लिखो, इसका 10% निकालेंगे, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, जीरो से जीरो उड़ावे, 10,000 का 10% कितना होता है भैया, तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, 1,000 रुपये। ठीक है, दूसरे साल का भैया साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, पहले साल का निकाल लो, दूसरे का निकाल लो, तीसरे साल का निकाल लो, सभी सालों का साधारण ब्याज सेम होता है। ठीक है भैया, ध्यान रखना। तो भैया तीसरे साल का भी कितना होगा फिर साधारण ब्याज, वही 1,000 रुपये। अब देखो मैंने आपको बताया था कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा कितने होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना 1,000, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना निकल के आएगा भैया, 1,000। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आ गया भैया हमारे पास, 1,000 रुपये। ठीक है, अब देखो तो दूसरे साल का निकालेंगे तो फिर से वही 10,000 का 10% निकालो, कितना, 1,000। अब देखो दूसरे साल में हमने क्या बोला कि जब दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसमें पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज काउंट होगा। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया भैया, 1,000। तो 1,000 का हम 10% की रेट से, यानी 1,000 का 10% कितना होता है, 1/10 करेंगे, यानी कितना भैया, 100। ठीक है, और तीसरी साल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, देखो पहले स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। ठीक है, अब हम तीसरी साल का जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे ना, आप समझने की कोशिश करना कॉन्सेप्ट को। अब जब हम तीसरी साल का जो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे भैया, इसमें है ना ऊपर वाली जो दोनों साल की ब्याज निकल के आई है ना, इस पर भी ब्याज काउंट की जाएगी। ठीक है, तो पहली साल में हमारे पास ब्याज कितनी दी हमने, 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का 10% कितना होगा भैया, 100। ठीक है, अब इस वाले 1,000 का कितना होगा, इसका भी 100 होगा, 10%। ठीक है, और इस वाले 100 पर जब 10% ब्याज काउंट की जाएगी तो 100 का 10% ब्याज कितना होगी, 100 का 10% आप जानते हो 100 गुणा 1/10 यानी कि 10। ठीक है भैया, आपके सामने तीनों साल की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भैया निकल के आ गई है। अब देखो आप, तो भैया तीनों साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, 1,000, 1,000, ये 1,000, टोटल कितना आ गया, 3,000। ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आएगा, 3,000 तो ये ही है, 1,000 1,000, और 100 ये है, 100 ये है, ये 100 भी ये है, 300 ये है और ये 10 ये है, यानी कितना है भैया, 3,310 रुपये। तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना निकल के आ रहा है भैया, 310 का। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल निकालना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा इस टेबल पर ही भैया, यदि आप वो क्वेश्चन समझ गए तो आप ये समझना कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा, आगे चल के इजीली आप क्वेश्चन को टिक कर पाओगे। देखो समझने की कोशिश करना, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल जो ट्रेंड में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या मिलेगा, समझने की कोशिश करना भैया इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है। हमारे पास क्वेश्चन आएगा कोई आपके पास कि आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा 2 साल का साधारण ब्याज, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ होगा, 400 रुपये का। ठीक है, और भैया 2 साल का ही आपके पास दिया होगा क्या, आपके पास दिया होगा भैया, ऐसा करते हैं 3 साल का आपके पास दिया हुआ है साधारण ब्याज कितना भैया, 600 रुपये। एक सेकंड थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा भैया चेंज करूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, आगे चल के आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाओ। देखो आपके पास 3 साल का साधारण ब्याज आपको एग्जाम में मिला, 3 ईयर का साधारण ब्याज यानी एसआई कितना दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन में, 600 रुपये। ठीक है भैया, और आपको 2 साल का 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 450 रुपये। तो आपसे ये पूछेगा कि ब्याज की दर कितनी थी, परसेंट ऑफ रेट। ठीक है भैया, रेट का परसेंटेज कितना था। अब आप लोग ऐसा क्वेश्चन देख के भैया एकदम सकपका जाओगे, आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। यदि आपको वो चार्ट बनाना नहीं आता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो आप भैया क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है भैया, 3 साल का एसआई दिया हुआ है ना। जब हमारे पास 3 साल का एसआई दिया हुआ है, तो 3 साल का एसआई देखो
इधर बनाओ भैया टेबल बनाएंगे, इधर क्या लिखेंगे CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, एक साइड में साधारण ब्याज, एक साइड में चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो समझने की कोशिश करना, 3 साल का हमारे पास क्या दिया हुआ है भैया साधारण ब्याज, पहले साल का कितना टोटल कितना दिया हुआ है 600, और मैंने आपको बताया था कि भैया साधारण ब्याज हमेशा हर साल में हमेशा एक जैसा ही होता है, 600 है, 600 रुपये जब आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है और 3 किस्तों में बांटना है 3 साल का, तो भैया एक साल का कितना निकल के आएगा 200, यानी पहले साल में भैया कितना होगा 200 रुपये का साधारण ब्याज, दूसरे साल में भी भैया कितना होगा 200 का, और तीसरे साल में भी कितना होगा भैया 200 का। ठीक है, फर्स्ट ईयर ये होगी भैया आपकी सेकंड ईयर, और ये होगा भैया थर्ड ईयर का। अब समझने की कोशिश करना, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। मैंने आपको भैया बताया था कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा कितना होता है बराबर। ठीक है, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया भैया हमारा क्वेश्चन में 200 रुपये। ठीक है, तो भैया दूसरे साल का भी चक्रवृद्धि ब्याज 200 से शुरू होगा, आपको इतना पता है यदि आपने पीछे वाले क्वेश्चंस देखे हैं। लेकिन बाकी का जो एक्स्ट्रा कितना है 50, भाई 200 रुपये यहाँ आ गए, 200 का सेम चलेगा, लेकिन ये 50 रुपये हमको ज़्यादा मिल रहे हैं ना भैया चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये 50 रुपये जो ज़्यादा मिल रहे हैं, ये 50 रुपये जो ज़्यादा ब्याज निकला है चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करने पर, तो ये पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर ही तो मिला है 50 रुपये का ब्याज हमको। भाई आपको ये 200 रुपये पर ही तो 50 रुपये का एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, समझने की कोशिश करो। भाई आपको पहले साल में यहाँ 200 रुपये का ब्याज मिल गया। ठीक है, आप स्टार्टिंग से फिर से आप बोलोगे कि दूसरे साल के जब स्टार्टिंग करोगे तो आपको 200 का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पहले साल का भी तो भैया आपको ब्याज मिलेगा। तो वो 50 रुपये जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो पहले साल के जो ब्याज का ब्याज ही तो मिला है। तो पहले साल का ब्याज पर ब्याज कितना मिला है हमको, 50 रुपये का ब्याज मिला। किस पर मिला भैया 200 रुपये पर। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 100 से, 50 से कटेगा भैया 4 बार, और 4 से इसको काटेंगे भैया 25 बार, यानी कितना रेट निकल के आ गया हमारा 25%। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को भैया समझना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और कोई आपके पास कोई भी इलाज नहीं है। यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की टेबल बनाना आप नहीं सीख पाओगे, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो फिर से समझो कि भैया आपके पास कोई मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, आपको मूलधन दिया हुआ है कितना, सॉरी आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो कि आपके पास 3 साल का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है भैया 900 रुपये। ठीक है, और आपके पास भैया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, इसको कर लो भैया 800 रुपये। ठीक है, और आपके पास भैया चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 900 रुपये का। ठीक है भैया, यानी आपके पास भैया 3 साल का, एक सेकंड क्वेश्चन दोबारा सेट करते हैं, ये देखो समझने की कोशिश करना। एक सेकंड भैया इसको इरेज करता हूँ। आपके पास 3 साल का दिया हुआ भैया कितना 900 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, 3 साल का क्या दिया हुआ है भैया चक्र साधारण ब्याज 900 रुपये। ठीक है, और भैया 2 साल का जो आपको दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज 700 रुपये का। ठीक है भैया, तो अब आपसे पूछेगा क्या रेट का प्रतिशत कितना, रेट ऑफ परसेंट क्या है। ठीक है, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो सिंपल सा है, कितने रुपए हैं भैया साधारण ब्याज में, कितने रुपए टोटल 3 साल के कितने मिलने हैं 900, तो 1 साल के कितने निकलेंगे साधारण ब्याज की, जब टेबल बनाएंगे तो वो देखो अब टेबल कैसे बनाएंगे। पहले साल का साधारण ब्याज हमको कितना मिला होगा 300 रुपये का। ठीक है भैया, दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना मिला होगा भैया 300 का। भैया 300, तीसरे साल का भी साधारण ब्याज हमको कितना मिला होगा 300 रुपये का। तो मैंने आपको बताया था कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है बराबर। ठीक है, तो दूसरे साल का भी हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जब काउंट करेंगे तो स्टार्टिंग तो हम 300 से ही करेंगे। ठीक है, अब देखो अब हमको एक्स्ट्रा कितना मिला है साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज हमको टोटल कितना मिला है भाई चक्रवृद्धि ब्याज 700 रुपये। 300 यहाँ गया, 300 यहाँ गया, जो एक्स्ट्रा 100 रुपये हैं वो हमको किस पर ब्याज मिले हैं 300 रुपये का ब्याज भैया कितना निकल के आया है,
जो पहले साल का हमारा जो ब्याज था वो कितना निकल के आया चक्रवृद्धि ब्याज, आप बोलोगे कि 300, ठीक है। तो जो ये 100 रुपये के जो निकले हैं ना एक्स्ट्रा ब्याज के, वो पहले साल की ब्याज पर ब्याज तो है। तो भैया पहले साल की ब्याज पर ब्याज हमको कितनी मिली 100, और पहले साल की ब्याज कितनी है 300। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से जब इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा भैया 33 सही 1/3%। तो हमारी ब्याज की दर कितनी निकल के आई भैया क्वेश्चन में 33 सही 1/3% की, ठीक है। पहला तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भैया समझ में बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। बहुत बेसिक से समझाया मैंने कि आपको ये टेबल बनानी कैसे है, ठीक है। अब देखो आप एक बचपन से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला पढ़ते आए हो क्या। आपके पास भैया देखो क्वेश्चन में दिया होगा कि आपके पास मूलधन क्या दे रखा है 1000 रुपये, प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मूलधन, और आपको भैया रेट दी हुई है कितनी 10% की, ठीक है भैया। अब आपको क्वेश्चन में बोलता है क्या टाइम कितना दे रखा है भैया 3 वर्ष का, 3 ईयर का। तो आप तो ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो आपने क्या बचपन से पढ़ा है कि मूलधन गुणा 1 प्लस रेट यानी दर बट्टे 100, इसकी पावर घात में क्या लगाएंगे भैया टाइम को, और माइनस क्या कर देंगे मूलधन को, ठीक है। तो ये तो आपका निकल के आ जाएगा भैया साधारण वो सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। लेकिन यदि आप यहाँ से इस मूलधन को हटा दोगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा भैया मिश्रधन, ठीक है। देखो एक बार समझने की कोशिश करो, ठीक है भैया। देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ये आपके पास आ गया भैया क्या साधारण सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा है। अब आपसे पूछे अमाउंट कैसे निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, आप जब आपसे क्वेश्चन दी हुई हो तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो P मूलधन गुणा 1 प्लस दर, दर कहाँ है R बट्टे 100, मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे भैया सॉरी घात क्या लगा देंगे इसमें T टाइम का। यह आपने चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे तो निकलेगा भैया, ये वाला तो है मिश्रधन, और ऊपर वाला है जिसमें माइनस कर देंगे क्या मूलधन को, वो क्या है भैया चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना, ये आपको मैंने फॉर्मूला लिखाए हैं भैया जानबूझ के, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम में देखो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप सीधा उड़ा दो। उड़ाओगे कैसे, यदि आपने भैया परसेंटेज की क्लास ली होंगी तो आपने भैया वो सीखा होगा क्या मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वाला मेथड, ठीक है। फ्रैक्शन से ही मैंने भैया कंप्लीट जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं अब तक सब फ्रैक्शन से ही पढ़ाए हैं भिन्न वाले रूप से, ठीक है। परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलते कैसे हैं वो ये देखो, वो कॉन्सेप्ट आप समझो। देखो अब आपसे क्वेश्चन में पूछे दो चीज़ पूछेगा क्या, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा क्या, एक तो भैया आपसे पूछ ले क्वेश्चन में क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा CI कितना होगा, और भैया आपसे ये पूछ ले अमाउंट कितना होगा, ठीक है भैया। तो या तो आप वो फॉर्मूला लगा दो, लेकिन भैया मैं फॉर्मूला ना लगा के एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बचपन से सिखाया है, और भैया बचपन से ही आप ये बोल सकते हो कि जब से आपका बचपन तब से ही शुरू हुआ है जब से मैंने आपको परसेंटेज की क्लास शुरू की है, ठीक है। भाई आपने मैथ सीखना शुरू किया तो मैंने स्टार्टिंग में परसेंटेज आपको पढ़ाई, ठीक है। तो आप ये बोलो कि भैया जब से आपकी परसेंटेज की मैंने क्लास शुरू की है ना तब से आपको मैंने फ्रैक्शन का एक मेथड बताया है। फ्रैक्शन का मेथड क्या है कि देखो कितना परसेंट दिया हुआ है हमको रेट क्वेश्चन में 10%, 10% को क्या मैं लिख सकता हूँ कितना 1/10, ठीक है भैया। तो मैं क्या करूँगा एक साइड में लिखूँगा क्या प्रिंसिपल, एक साइड में इंटरेस्ट, और एक साइड में क्या लिखूँगा भैया अमाउंट। यानी मेरा स्टार्ट कितने साल के लिए पूछा है 3 साल के लिए, यानी कि मेरा कितना था भैया स्टार्टिंग में 10 रुपये कोई मूलधन था, 1 रुपये का उस पर मुझको चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो भैया वो कितना हो गया मिश्रधन अब 11 रुपये, 10 रुपये का मूलधन था, ये तो पहली साल के लिए चल रहा है ये केस। अब दूसरी साल में आओ 10 रुपये का मूलधन था, 1 रुपये का ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया मेरे भाई मिश्रधन कितना हो गया 11। तीसरी साल में भी यही चलेगा भैया क्या 10 रुपये का मूलधन था, 1 रुपये का ब्याज मिला मुझे, और भैया मेरा मिश्रधन कितना हो गया 11। तो मेरे भैया
अब मैं मूलधन ओवरऑल कितना निकलेगा यहाँ पर, 10 का मल्टीप्लाई इससे करो, 10 का इससे करो, यानी मूलधन कितना निकला 1000 रुपये का। 11 का मल्टीप्लाई 11 11 121 और 11 का मल्टीप्लाई 121 से करेंगे तो ये होगा भैया 1331। ठीक है। अब देखो हमारे पास रियल में क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया हुआ है। आप बोलोगे हमारे पास भैया क्वेश्चन रियल में मूल कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में मूलधन देखो कितना 1000 रुपये का। ठीक है, तो 1000 यहाँ है, 1000 यहाँ है, तो कितना गुना है भैया 1 गुना। ठीक है, तो भैया ब्याज कितनी निकलेगी यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये की। और भैया हमारा मिश्रधन भी कितना होगा एज इट इज, इतने 1 गुना ही होगा इसका, 1 गुना यानी कि 1331। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से एक एग्जांपल लेकर आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। अब की बार उम्मीद करूँगा आपकी समझ में आ जाएगा कि हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे और मिश्रधन कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं इसी कॉन्सेप्ट से कराऊंगा आपको वो वाला अनुपात वाला नहीं बताऊंगा कि पहले साल का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 2:1 लिखते हैं 30, और दूसरे साल के निकालने के लिए वो ये करते हैं 3:3:1। वो वाला मैं कुछ नहीं कराने वाली यार। ठीक है, ऐसा मैं कुछ नहीं कराऊंगा आपके लिए कि 2 साल का 2:1 से करो, 3 साल का 3:3:1 से। वो सब पुराने मेथड है। ठीक है, टाइम टेकिंग मेथड है, वो वाले कॉन्सेप्ट आपको काम नहीं आने वाले। ठीक है भैया, एक कॉन्सेप्ट पकड़ो फ्रैक्शन वाला, यही आपको ज़्यादातर काम में आएगा। जहाँ ये मेथड काम में नहीं आएगा वहाँ मैं आपके लिए दूसरा मेथड बता दूंगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल मैं फिर से आपके लिए लेता हूँ भैया, समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल क्या है समझो, कि आपके पास भैया मूलधन है कितना 20,000 रुपये। ठीक है, अब भैया आपको 20,000 रुपये का मूलधन है। ठीक है, आपको भैया रेट दी हुई है कितनी 5% की। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है भैया कितना 3 साल का। तो आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कितना होगा, और आपसे पूछा है भैया अमाउंट यानी मिश्रधन कितना होगा। अब देखो 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया 1/20। इतना तो आप लोग जानते हो कि नहीं जानते भैया, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग जानते होंगे। ठीक है भैया, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5% को 1/20। अब देखो भैया मैं क्या करूँगा कि जो मैंने 1/20 लिखा है ना, तो मैं क्या मानता हूँ कि भैया मेरे पास मूलधन था स्टार्टिंग में कितना 20 रुपये का। 1 रुपये का भैया मेरे को क्या ब्याज चुकाना पड़ा, तो अमाउंट कितना निकल के आ गया 21। मूलधन दूसरी साल में भी कितना होगा 20। 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो मिश्रधन कितना बन जाएगा 21। भैया तीसरी साल का भी कितना होगा 20। 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो मिश्रधन कितना बन गया 21 रुपये। अब समझने की कोशिश करना, तो टोटल मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे 20 का मल्टीप्लाई 20 से और 20 का मल्टीप्लाई 20 से। ठीक है भैया, तो देखो टोटल मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे 20 का मल्टीप्लाई 20 से और 20 का मल्टीप्लाई 20 से, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और 8 के पीछे 3 जीरो ये लग गई। ठीक है भैया, 21 का मल्टीप्लाई 441, और इसमें जब 21 का गुणा करेंगे ना 441 में 21 का गुणा, तो 21 का क्यूब होता है भैया कितना 9261। आपको भैया 25 तक के वर्ग और कम से कम 25 से 30 तक के ही क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तब तो आप चक्रवृद्धि ब्याज को इजीली चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। कितना 1 से 30 तक तो वर्ग, और 1 से 30 तक की भैया क्या क्यूब। ठीक है, ये तो आपको याद होने चाहिए। तो 21 का क्यूब कितना होता है भैया 9261। अब देखो क्वेश्चन में मेरे पास रियल में कितना दिया हुआ है भैया मूलधन, आप बोलोगे सर कितना 20,000, तो मैं 1 की वैल्यू निकाल लूँ क्या। देखो 8,000 का मल्टीप्लाई जब आप 20,000 से करोगे तो भैया कितना गुना हो रहा है यहाँ पर 2.5 गुना। भाई देखो सिंपल सा है, समझने की कोशिश करो। आप ऐसा करो 1 की वैल्यू निकालो 20,000 बट्टे 8,000 जब आप करोगे। ठीक है भैया, 3 जीरो से कितनी कट गई भैया 3 जीरो सीधी कट गई। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास 20/8। तो इस वाले टर्म में भी आप कितना कर दोगे 20/8 का मल्टीप्लाई, तो आपका क्या निकल जाएगा 9261
61 का मल्टीप्लाई जब आप 20/8 से करोगे ना तो आपका निकल के आ जाएगा मिश्रधन। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? देखो, मूलधन 8,000 है और भैया मिश्रधन कितना है? 9261, यानी क्या होगा? 1261 रुपये का आपको सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज मिला। अब 1261 का भी कितना मल्टीप्लाई करने पड़ेगा हमको? 20/8। उम्मीद करता हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो कि भैया आपके पास मूलधन था कितना? 16,000 रुपये, ठीक है भैया। टाइम था 3 साल का और रेट थी भैया आपकी वही 5%, ठीक है भैया। तो आपसे पूछेगा कोई आदमी आके कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI बता दो मेरे लिए, और भैया अमाउंट यानी कि मिश्रधन बता दो। अब समझने की कोशिश करना कि पहले साल का आप जानते हो 5% का मतलब होता है 1/20। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास पहले साल का मूलधन 20 रुपये है, 1 रुपये की ब्याज मिली तो कितना हो गया मिश्रधन? 21। तो दूसरी साल में भी यही टर्म चलेगी, 20 रुपये का ब्याज मिला 21 रुपये, सॉरी 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिला 21 हो गए। 20 रुपये थे, 1 रुपये का ब्याज मिला 21 हो गए। तो टोटल मूलधन कितना आएगा? 20 का मल्टीप्लाई 20 से और 20 का 20 से, तो टोटल मूलधन निकल के आएगा भैया 8,000 रुपये का। और टोटल मिश्रधन कितना निकल के आएगा? 21 का मल्टीप्लाई 21 से, फिर 21 का, तो टोटल कितना आएगा? 9261। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आपको 1 से 30 तक के क्यू और 1 से 30 तक के वर्ग आपको उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप वहाँ मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 21 का 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो अब देखो 8,000 रुपये का भैया आपको मूलधन था, 9261 आपका क्या निकल के आ रहा है? मिश्रधन। तो ब्याज कितनी है भैया बीच में? 1261 रुपये की तो ब्याज मिली है, 1261 ही ज़्यादा मिल रहे हैं आपको। अब आप एक चीज़ देखो कि आपके पास क्वेश्चन में मूलधन कितना दे रखा है एक्चुअल में? 16,000। 8,000 से 16,000 कितना गुना है भैया? 2 गुना। तो भैया आपका ब्याज भी कितना होगा? 2 गुना, ठीक है। तो 2 का गुना जब 1261 में करोगे, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2, 2522 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया CI। और भैया ये कितना आ जाएगा? ये भी 2 गुना हो जाएगा मिश्रधन निकालेंगे तो। 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 नाम 18, 18,522। ये आ गया आपका अमाउंट, और ये आ गया भैया आपका निकल के CI। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ भैया आपके सामने, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझने की कोशिश करना। देखो आपके पास कोई मूलधन कितना है भैया? आपके पास कोई मूलधन है, प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपये का, ठीक है। एक सेकंड, 10,000 ना करके भैया थोड़ा मूलधन मैं अभी के बाद चेंज करता हूँ। 10,000 ना करके मैं मूलधन मानता हूँ कितना? 20,000 रुपये, ठीक है भैया। आपके पास कितना है? 20,000 रुपये का भैया कोई मूलधन है। और भैया आपकी रेट कितनी दे रखी है? ब्याज की रेट दर प्रतिशत कितना है? 10% का, ठीक है भैया। आपका रेट प्रतिशत कितना है भैया? 10% का। और टाइम कितना दिया हुआ है भैया? 3 साल का। तो आपसे मैं पूछूं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप सीधा बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो भैया देखो, कुछ नहीं करना। 10% का मतलब क्या होता है आप जानते हो? 1/10, यानी पहले कोई मूलधन 10 रुपये था, 1 रुपये की उस पर ब्याज मिली तो कितना हो गया? 11। पहले 3 साल तक निकालना, 3 बार करो। पहले कोई मूलधन 10 रुपये था, 1 रुपये की ब्याज मिली तो कितना हो गया? 11। पहले कोई मूलधन कितना था? 10 रुपये था, 1 रुपये की ब्याज मिली, कितना हो गया? 11। तीनों 10 का जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मूलधन कितना निकल के आएगा? 1,000, ठीक है। और तीनों 11 का जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 11 का क्यू होता है कितना भैया? 1331, ठीक है। अब बीच में आपको यहाँ ब्याज कितनी मिल रही है भैया? 331 रुपये की। भाई 1,000 रुपये किसी का मूलधन है और 1331 रुपये मिश्रधन है, 331 की आपको भैया ब्याज मिली। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में मूलधन रियल में कितना दिया हुआ है? 20,000। 1,000 का 20,000 पहुँचने के लिए मल्टीप्लाई 20 से करेंगे। भाई 1,000 से 20,000 रुपये पर पहुँचने के लिए मल्टीप्लाई 20 गुना होगा। तो भैया ब्याज भी कितनी हो जाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना हो जाएगा? 20 गुना। 331 का जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 331 का डबल होगा कितना? 662, और पीछे लग जाएगी 0। इधर भी भैया 20 गुना कर दो, कितना होगा? 2662, और
पीछे लगा दो जीरो, यानी 26,620 रुपये तो हमारा क्या निकल के आ गया भैया, मिश्र धन। और 6,620 रुपये क्या आ गया हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद करता हूँ भैया आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। भैया ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखो दूसरा मेथड क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व करने का, वो भी आप समझ सकते हो। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। देखो आपको कुछ अनुपात हैं जो अनुपात समझने होंगे। देखो पहले साल का तो आप जानते हो कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है, तो आप जैसे साधारण ब्याज निकालोगे तो पहले साल का उसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दोगे। कैसे, फर्स्ट ईयर का निकालने के लिए आप जानते हो SI = CI होता है। अब सेकंड ईयर का कैसे निकालेंगे, 2 साल का निकालना है तो 2:1। और भैया 3 साल का निकालना है ना तो स्टार्टिंग करो 3 से, ठीक है, बाकी का इन 2 को ऐड कर दो तो कितने, 2 और 1 कितने होते हैं 3, और लास्ट में 1 लगा दो। अब 4 साल का निकालना है तो क्या करेंगे, 4 से स्टार्ट करो। अब देखो अनुपात लगाओ, पहले 2 को जोड़ो कितना आ गया 6, लास्ट के इन 2 को जोड़ो कितना आएगा 3 और 1 4, और पीछे लगा दो 1। समझ रहे हो ना। अब 5 का निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, अनुपात कैसे, टेबल कैसे बनाएंगे, 5 से शुरू करो भैया, पहले 4 और 6 को जोड़ो कितना आ गया 10, फिर इसको जोड़ो ये 4 और 6 को, ये कितना आ जाएगा 10, फिर भैया अनुपात लगा के 4 और 1 को जोड़ो तो कितना आ गया 5, और बाद में लगाएंगे 1। तो भैया इस तरीके से आपका ये अनुपात का सिस्टम चलता रहेगा। अब हमको क्वेश्चन आ जाए, सिंपल सा एक क्वेश्चन में अभी एग्जांपल आपको समझा देता हूँ जिससे कि बेसिक थ्योरी को मैं आपको समाप्त कर सकूँ आज के। देखो क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधा पूछेगा कि, क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पास मूलधन है कितना 1,000 रुपये का, और टाइम है भैया 2 ईयर का, और रेट कितनी दे रखी है, आपको रेट पूछे भैया जैसे कि 5%, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो भैया पहले 1,000 का 5% निकालो। अब आप 1,000 का जब 5% निकालोगे तो पहले 1,000 का 5% निकालोगे तो 5/100 करोगे, यानी तो कितना निकल के आएगा भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आएगा 50, ठीक है। अब इस फिर 50 का हमको 5% निकालना, भाई 2 साल का पूछा है तो 2 साल को हम किस में लिखेंगे, 2:1 में लिख दिया। इधर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ये वाला अनुपात लगाया, तो पहली कंडीशन में 2 के सामने तो 50, यानी 1,000 का कितना आ गया 5%, 50 रुपये का ब्याज। और फिर दूसरी साल में मैंने आपको बताया था कि ब्याज निकालने के लिए पहले साल का भी ब्याज पे ब्याज काउंट किया जाता है, तो पहले साल में हमको ब्याज कितना मिला 50, फिर 50 का भैया फिर से ब्याज किस पर काउंट करेंगे 5/5% पर, तो 5% कैसे निकालेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, ये क्या बना भैया 25/10, क्या लिख सकते हैं 25/10 को 2.5, तो 50 दूनी कितने होते हैं 100, और 2.5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भैया कितना निकल के आएगा 2.5, तो टोटल ब्याज हमको कितना मिला 102.5। ये भैया आपका कॉन्सेप्ट है ये वाला। देखो फिर से समझने की कोशिश करो, एक एग्जांपल फिर से समझाता हूँ इसी कॉन्सेप्ट से कि भैया आपके पास मूलधन कितना दिया हुआ था किसी क्वेश्चन में, समझने की कोशिश करना। आपके पास कोई मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 10,000 रुपये का, ठीक है। आपके पास मूलधन कितना दिया हुआ था 10,000 रुपये का। अब समझो आपको टाइम दिया हुआ है भैया कितना, सॉरी टाइम दिया हुआ है भैया 3 साल का, आपको 3 साल का निकाल के बताता हूँ, 3 ईयर का टाइम दिया हुआ है, और रेट कितनी दी हुई है भैया वो देखो 10%। अब जैसे ही आप 3 साल का देखोगे तो आपको 3 साल का अनुपात, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको कितना बताया था 3:1। तो पहली कंडीशन में जब हम क्या करेंगे 10,000 का क्या करेंगे 10% निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा भैया 1,000, तो यहाँ 1,000 लिख दो, अनुपात लगाओ। अब दूसरी बार जो हम ब्याज काउंट करेंगे ना, जो हम दूसरी बार भैया जो ब्याज काउंट करेंगे वो किस पर करेंगे, आप बोलोगे कि 1,000 रुपये का 10% निकालेंगे। भाई पहले 10,000 का निकाला, लेकिन दूसरी साल के लिए तो हम 1,000 पे ही निकालेंगे ना, तो 1,000 का 10% कितना होगा भैया, आप बोलोगे 1,000 का 10% होगा 100 रुपये, ठीक है भैया। अब जो तीसरी साल में हम क्या करेंगे ये समझने की आप अच्छे से कोशिश करना। तो भैया तीसरी साल का जब हम ब्याज निकालेंगे ना, तो भाई दूसरी साल का ब्याज निकाल, पहले तो हमने 10% निकाला, ठीक है, 10,000 का 10% हमने निकाल दिया भैया कितना होता है 1,000।
ठीक है। अब दूसरी साल का निकालने के लिए हमने क्या किया, पहली साल पर ब्याज काउंट किया। पहली साल पर ब्याज कितना मिला था हमको, 1000। तो पहली साल के ब्याज पर ब्याज काउंट किया हमने। 1000 पर जब 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 10 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो 100 आ गया। अब तीसरी साल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 पर निकालेंगे। तो 100 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 का जब 10% निकालेंगे तो कितना आ गया, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया भैया, 10। अब समझने की कोशिश करो, पहली कंडीशन मल्टीप्लाई करो तो टोटल ब्याज कितना निकल के आएगा, यहाँ 3000 का। दूसरी कंडीशन में 300 का, और तीसरी कंडीशन में 10 का। तो ओवरऑल कितना निकल के आया, 3000 और 10 टोटल कितना आ गया भैया, 3310 रुपये का ब्याज। ठीक है, या तो आप ये वाला मेथड यूज में कर लो, ठीक है, या भैया वही कैसे मैंने आपको फ्रैक्शन का बताया था थोड़ी देर पहले, वो वाला मेथड एक बार इसी क्वेश्चन में अप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सको। ठीक है भैया, वो वाला मेथड क्या है वो आप समझने की कोशिश करना। देखो टाइम कितना दिया हुआ है, 3 साल का, और हमको रेट क्या दी हुई है, 10%। 10% का फ्रैक्शन आप क्या जानते हो कितना होता है, 1/10। यानी पहले कोई राशि कितनी थी, मूलधन कितना था 10, 1 की ब्याज मिली कितना हो गया 11। दूसरी 3 साल के लिए पूछा तो 3 बार करेंगे यही वाला सीन। ठीक है, टोटल मूलधन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना, 1000। इधर 11 का मल्टीप्लाई 11 से, 11 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, यह आएगा 1331। ठीक है, बीच अब देखो कितने का ब्याज मिल रहा है, 1000 रुपये मूलधन है, 1331 हमारा मिश्रधन, ब्याज कितने का मिला, 331 का। क्वेश्चन में हमको रियल में मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000। कितना गुना होता है, 10 गुना। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बीच का ब्याज भी 10 गुना कर दो आप, कितना हो जाएगा, 331 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3310। आपको जौन सा मेथड अच्छा लगे ना, दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको भैया वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो भी मैंने आज आपको कराया है वो वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, यदि आज आपको ये जो भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है ना चक्रवृद्धि ब्याज का, यदि आपको ये समझ में आया हो जरा सा भी, तो भैया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बना दूंगा कि आपको एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा ना तो आप सीधा ये टिक मारोगे। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। क्या, 1 से 30 तक तो भैया आपको कितना क्या याद करना पड़ेगा, स्क्वायर यानी कि वर्ग, और 1 से 30 तक के आपको भैया क्या याद करने पड़ेंगे, घन यानी कि क्यूब। मेरे कहने पे इतना कर लो भाई साहब, आपको ज़िंदगी भर के लिए जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है ना, आपको जैसे ही कोई मूलधन और रेट देगा ना, आप सीधा उंगलियों पर गिन दोगे। ठीक है, तो भैया मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अच्छे से देखना इस वाली को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।